गुरुवार व्रत कथा। गुरुवार व्रत अथवा बृहस्पतिवार व्रत पूजा कथा में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें मनुष्य को ध्यान पूर्वक अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजन करता है और केले के जड़ की पूजन करता है अथवा कथा कहता है या सुनता है, उसकी गरीबी और कष्ट को भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन गुरुवार की व्रत कथा अवश्य सुने। इस दिन हमें सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। इसके बाद पूजन में श्री हरि विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और साथ ही साथ केले की जड़ की पूजन। भगवान विष्णु और केले की जड़ की पूजन करने के बाद में कथा अवश्य सुने। कथा इस प्रकार है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही पूजन करती थी और ना ही दान करने में उसका मन लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए थे, तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी, तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें जिससे सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है? इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी और पुत्र को भी धन की इच्छा होती है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं, जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना कि वह बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया था। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में नौकरी के लिए जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल को जाता और लकड़ी काटकर शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही की नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और 5 सेर पेजर मांगकर ले आ, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा गुजर बसर तो हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिलने पर वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात सुना दी। सुनकर रानी ने कहा, दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को पूछा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन कराया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करो तथा दीपक जलाकर कथा सुनो।
उस दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करना। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला। समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया और उसे उस दिन से और अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लेवा गए और वहां ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर नहीं था। रानी ने निश्चय किया कि इसी मनुष्य ने मेरा हार चुरा लिया। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उन्हीं साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार ऊंची खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक तालाब, बाग, बगीचे, धर्मशाला आदि थी। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवा लाए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा कि यह सब धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कथा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने ताल निकाली। जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर उससे कहा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने भी सब हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही उसके बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया।
राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, उठ, सब सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। 9वें महीने में उन्हें एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में मनोकामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।